Hello, welcome to this video lecture. Today we will discuss the sale of surplus farm products. ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम पहले एक बार रिकॉल कर लें कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था, है ना। पहले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है पालमपुर के फार्मर्स के बीच में। इसके अलावा लेबर कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक, उनकी कंडीशन क्या है, और कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, हाउ टू अरेंज द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। ठीक है, आप देखिए इतना सब पढ़ने के बाद अब पहले मैं यही बता दूं आपको, जो कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग में हमने पढ़ा था कि जो कैपिटल फार्मिंग में ज़रूरी होती है उनको कैसे अरेंज किया जाता है। तो स्मॉल फार्मर्स को हमने बताया था वो बोरो कर लेते हैं, है ना, लार्ज फार्मर से, मनी लेंडर से या ट्रेडर्स से। और जो मनी लेंडर्स होते हैं या जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी कैपिटल को अरेंज करते हैं अपनी सेविंग्स से। कैसे अरेंज करते हैं वो इस जो टॉपिक जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, इससे क्लियर हो जाए। ठीक, तो इसको पढ़ने से पहले आप ये जानिए कि व्हाट इज सरप्लस। सरप्लस है क्या चीज़। सरप्लस मीन्स एक्सेस, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद जो आपके पास बचा वो कहलाता है सरप्लस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। जैसे आपने देखो द अमाउंट ऑफ ग्रेन्स लेफ्ट ओवर दैन रिक्वायरमेंट। अब क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वो भी फार्म की, तो फार्म में क्या होगा, ग्रेन्स ही होगा, है ना। तो ग्रेन्स का जो अमाउंट है जो चाहिए रिक्वायरमेंट पूरी होने के लिए, उसके बाद जो बचता है वो कहलाता है एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब हमने आपको सविता और गोविंद की स्टोरी आपको अभी बताई थी पिछले वीडियो लेक्चर में, तो इसमें आप देख सकते हैं, है ना, कैसे कि एवरीबडी हैज़ नो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, है ना। क्योंकि देखो सविता और गोविंद के पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड्स हैं, वो भी अनइरीगेटेड। इरिगेशन का उनको अरेंजमेंट करना पड़ता है ना। तो एक तो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड हो गया, दूसरा इरिगेशंस का अरेंजमेंट करना। तो इसलिए उनकी जो प्रोडक्ट है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती कि जो रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद बच रहे। ठीक है, तो इसलिए हर एक के पास फार्म प्रोडक्ट जो है वो एक्सेस नहीं होता जिसे वो बेच सके। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स के पास थोड़ा बहुत होता है ना। कैसे, वो मैंने आपको बताया ही था कि बफेलो वगैरह जो है, बफेलो के साथ जो है वो गोविंद अपने जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा था, है ना। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स अपनी जो सरप्लस सेल है, ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट सरप्लस है या रिक्वायरमेंट से एक्सेस है उसको वो मार्केट में सेल कर देते हैं। और जब मार्केट में सेल कर देंगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा, मनी मिलेगा, है ना। और उस मनी को वो यूज़ करते हैं, किस में करते हैं, अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट में, और स्मॉल फार्मर्स को पैसा उधार देने में। ठीक है, जैसे आपका तेजपाल है, ठीक, तेजपाल एक बड़ा फार्मर है, ठीक, उसके यहाँ 400 कुंटल जो है वो वीट हुआ। ठीक, मान लीजिए उसने थोड़ा बहुत 60, 70, 80 जो कुंटल गेहूँ जो है वो अपने यहाँ रख लिया, फिर भी इसका 300 समथिंग बचता है ना। तो उसको वो सेल कर देगा, उससे जो भी मनी आएगा उसको वो जो है सेव करेगा, और सेव करने के बाद उसको यूज़ करेगा कैसे, ट्रैक्टर, थ्रेशर, पेस्टिसाइड, सेक्टिसाइड लाने में या ख़रीदने में, और स्मॉल फार्मर्स को जो है पैसा उधार देने में। ठीक है,
तो सवाल ये उठता है कि सेविंग के बाद, यानी कि जब सरप्लस सेल हो जाती है और पैसा मिलता है, तब सेविंग के बाद क्या होता है, उसको किया जाता है, या वो अपने सेविंग का क्या करता है, ये सवाल यहाँ पर उठता है। ठीक है, अब इस सवाल के उठने की बात क्या है कि भाई आपने कोई चीज़ बेची, उससे जब पैसा मिला उस पैसे को यूज़ करोगे, कहीं ना कहीं तो यूज़ करोगे, है ना। तो वो जो आपकी सेविंग्स है उसको आप क्या करोगे, वो मैंने आपको बताया कि तेजपाल जो है उसकी स्टोरी आप जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि तेजपाल अपनी सेविंग का क्या करता है। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बता ही दिया, और मशीनें खरीदता है ना, और केमिकल फर्टिलाइजर्स लेता है, HYV सीड्स खरीदता है, और जो कुछ बचता है उसको जो है वो स्मॉल फार्मर्स को उधार दे देता है। ठीक है, तो ये जो है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट जो है हमने पढ़ा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि पालमपुर में सबके पास सफिशिएंट लैंड नहीं है ना। तो अब जिनके पास लैंड नहीं है और तो उन्हें कुछ ना कुछ काम तो करना है ना, अपने जो फैमिली का को लुक आफ्टर करने के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक, तो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। लेकिन पालमपुर की जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है, लेकिन फार्मर्स जो हैं वो फार्मिंग के अलावा अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ और काम भी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। जैसे सविता की स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी कि सविता जो है वो क्या करती है, अपना खेती भी करती है, और खेती करने के बाद जो है वो दूसरे खेतों पर जो है वो एज ए लेबर काम करती है ना। इसी तरह से जो लैंडलेस लेबर हैं या जिनके पास लैंड नहीं है, वो क्या करते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ काम करते हैं, और उन काम को हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो पालमपुर में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो पहला है डेयरी अदर कॉमन एक्टिविटीज़। पहले तो आप ये समझो डेयरी है क्या चीज़। ठीक है, डेयरी है क्या चीज़। डेयरी क्या होती है, डेयरी होती है मिल्क, यानी कि एनिमल्स को पालना और उनके दूध को बेचना। ये एक नॉर्मल लैंग्वेज में जो है लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेयरी और उससे कंसर्निंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, या मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं उन सब को कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो काम है वो डेयरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि अपने जानवरों को चारा खिलाते हैं वो, है ना, कई तरह की घास खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं वो रेनी सीजन में, है ना, और उनसे जो मिल्क होता है उसे रायगंज में जा कर के भेज देते हैं। ठीक है, और अब इसमें होता क्या है कि जो मिल्क है उसको कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद, और वो कलेक्ट कहाँ होता है, रायगंज में, और रायगंज में कलेक्ट करने के बाद मिल्क जो है वो टाउन्स और सिटीज़ के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसके अलावा जैसे हमने बताया ना, हाउ दे अर्न फ्रॉम दैट, तो यही करते हैं कि चारा खिला कर दूध देते हैं, दूध देने के बाद उसको जो है बेच देते हैं, और बेचने के बाद जो पैसा आता है उससे जो है अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। ठीक, इसके अलावा जो सेकंड एक्टिविटी है वो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि गुड्स को स्मॉल लेवल पर प्रोड्यूस करना स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ठीक है, होता क्या है, देखिए इसमें होता यह है कि वे
क्या करते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो मोस्टली घरों में करते हैं या अपनी फील्ड्स में करते हैं। कैसे? वहाँ पर उनके फैमिली मेम्बर जो हैं वो उनकी मदद करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं वो आपके ब्लू बॉक्स में आपका पेज नंबर 12 पर एक स्टोरी है मिश्री लाल की। इससे क्लियर हो जाएगा कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में कैसे होती है। मिश्री लाल ने, ठीक है, एक शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी। शुगर केन क्रशिंग समझते हो ना, जिससे गन्ने का रस निकाला जाता है। इससे पहले वो क्या करता था, शुगर केन से रस जो है वो बुलक की हेल्प से निकलता था, बैलों के द्वारा। ठीक है, लेकिन अब उसने क्या करा, शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीद ली और मिश्री लाल जो है अब शुगर केन दूसरे जो है उससे फार्मर से भी खरीदने लगा। ठीक है, और अब क्या करता है, वो शुगर केन को क्रश करके उसका जूस निकालता है और जूस निकालने के बाद जैगरी बनाता है। जैगरी जानते हैं ना, जैगरी कहते हैं गुड़। ठीक है, और उस गुड़ को बनाकर जो है ट्रेडर्स को शाहपुर में बेच देता है। ठीक, तो शुगर केन को क्रश करके जूस निकाल के जो गुड़ बनाता है, गुड़ बना करके जो शाहपुर में बेचता है ट्रेडर्स को, उससे उसे जो है थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये होता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, और ये मिश्री लाल की स्टोरी से क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए डेयरी का हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। होता क्या है, देखिए अगर आप शहर में रहते हैं तो शॉप सही है, मार्केट होता है, कोई ज़रूरत नहीं है फिक्र की। लेकिन जब आप विलेज में रहते हो, मान लो कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपको ये होता है कि भाई कहाँ से लाएं। तो पालमपुर एक विलेज है ना, तो वहाँ पर लोगों ने स्मॉल शॉप, छोटी छोटी दुकानें जो हैं वो खोल रखी हैं अपने घर के बाहर वाले कमरों में। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पर क्या होता है, शुगर, राइस, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, मतलब रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं ज़रूरत की, उनको वो वहाँ पर रखते हैं। ठीक है, और वो छोटी छोटी दुकानों पर उन गुड्स को जो है वो बेचते हैं शॉपकीपर्स। ठीक है, अब कुछ लोग बस स्टैंड आपने देखा ही होगा, बस स्टैंड पर आपने ये भी देखा होगा कि बस स्टैंड के पास शॉप बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आप जब भी जाओगे बस स्टैंड तो वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा किसी भी चीज़ को लेने के लिए या ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो वे लोग जो बस स्टैंड के पास रहते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो उनका ओपन स्पेस होता है, मकान का जो खुला हुआ एरिया होता है, उसका एक छोटा सा जो हिस्सा है उसको यूज़ करते हैं, कहाँ पर, खाने पीने की चीज़ों को रखने और उसको बेचने के काम में। ठीक है, और इसमें एक और स्टोरी आपको मैं बता रहा हूँ, सेम पेज नंबर 12 पर है, करीम की। ठीक, करीम की विलेज में कंप्यूटर क्लास है, सेंटर है। ठीक है, पिछले सालों में इसने देखा कि गांव से बहुत से बच्चे जो हैं वो सिटी जाते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए। ठीक है, और वो कहाँ जाते थे, शाहपुर टाउन में। तो करीम ने ये सोचा कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं विलेज के, वो जो कंप्यूटर क्लास में जाते हैं उसको अटेंड करने के लिए, तो उसको पता था कि पालमपुर विलेज में दो जो हैं वुमेन हैं जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री ली हुई है ना। तो अगर वो कंप्यूटर खरीदकर अपने गांव में लगा ले और उन जो दो वुमेन हैं उनको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे दे या उसको नौकरी पे लगा दे, तब उसको जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या करूँगा
कि उन दो जो वुमेन हैं जिनके पास डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, उनको जो है उसने नौकरी दी, अपने यहाँ लगाया और एक क्लास का सेटअप, यानी एक क्लास उसने जो है बना दी अपने घर के आगे वाले कमरे में, ठीक है, जहाँ जिसके बाद जो है केवल सीधे मार्केट था, ठीक है। और अब हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने, जिनकी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, खूब अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उसकी क्लासेस अटेंड करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, शॉप का जो है यूटिलाइजेशन किया, किस फॉर्म में, कंप्यूटर सेंटर के फॉर्म में, ठीक है। और इसके बाद फिर एक लास्ट आपका आता है ट्रांसपोर्ट एज फास्ट डेवलपिंग सेंटर। आपको याद होगा जब हमने ये वीडियो लेक्चर शुरू किया था इस लेसन का, तो आपको हमने बताया था कि पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद द पक्का रोड, है ना। तो उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर हमने आपको बताना है कि वैरायटी ऑफ व्हीकल्स प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बिटवीन पालमपुर टू शाहगंज, ठीक है। यानी कि अगर आपको पालमपुर से शाहगंज को जाना है तो आपको बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं, जब बहुत सारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मिल जाएंगी, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, अब इसमें कौन कौन से, रिक्शा, तांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ठीक है, और आपका बुलक कार्ट है, बोगीज़ हैं, ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल है पालमपुर से शाहगंज के लिए, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज क्या करती हैं कि लोगों को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाती हैं, ठीक है। और ऐसा करने के बाद उन्हें पैसे मिलते हैं, यानी कि लोग किराया देते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। और जो लोग हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उनको पिछले कुछ सालों से इसमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। देखिए, अब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का प्रॉफिट कैसे उठाया जाता है। आपकी लास्ट स्टोरी है किशोर की। किशोर एक फार्म लेबरर है, तो दूसरे फार्म लेबरर्स की तरह किशोर को अपनी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, ठीक है। यानी कि जो उसको मजदूरी मिल रही थी वो बहुत कम थी, ठीक, और उससे वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इसलिए उसने क्या किया, एक गवर्नमेंट की स्कीम निकली जिसके अंडर में उसको जो है चीप लोन मिला, ठीक है। और ये लोन उन्हें मिला जो लैंडलेस लोग थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, ठीक। किशोर ने क्या किया, उस लोन को लेकर एक बफेलो ख़रीदी, ठीक, और अब वो बफेलो का जो मिल्क है उसको बेचता है, ठीक। इसके बाद उसने क्या किया, एक वुडन कार्ट ले ली, लकड़ी की एक जो बैलगाड़ी होती है उसको कहते हैं, ठीक है, और उसको जो है बफेलो के साथ जोड़ दिया। अब वो क्या करता है, मिल्क निकालता है, उसको बेचता है, और जो चीज़ें पालमपुर से टाउन को जानी होती हैं उनको ले जाता है, ठीक है। और वीक में एक दिन जो है वो गंगा जाता है। किस लिए जाता है, अपने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी लेने के लिए, ठीक। तो जो कुम्हार लोग होते हैं, जो पॉटर्स होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनके लिए मिट्टी लेने जाता है। और कभी कभी वो शाहपुर गुड़ या दूसरी जो कमोडिटीज़ हैं उनको लेकर के जाता है, ठीक। तो हर महीने उसको कुछ ना कुछ काम मिल जाता है और हर महीने उसको जो है किशोर को कुछ ना कुछ आमदनी हो जाती है, और ऐसा वो पिछले कुछ सालों से कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हमारा ये जो लास्ट पॉइंट था, स्टोरी ऑफ किशोर, ये मैंने आपको बताया, ठीक। और इन स्टोरीज़ को जो आपका ब्लू उसमें है, ठीक है, और डाला और रामकली के जो डायलॉग्स थे, इनको आप ज़रूर पढ़िएगा। इनको पढ़ने के बाद आपको क्या है, एक आइडिया मिलेगा
और लेसन आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। विद दिस दैट्स ओके फॉर टुडे। गेट कनेक्टेड विद अस एंड कीप ऑन स्टडी। थैंक यू।